हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको कराएंगे सोशियोलॉजी BSc 4 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज़ एक्टिव इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ सैड दैट मॉडर्नाइजेशन ब्रीड्स करप्शन इन। ठीक है, कहा जाता है कि आधुनिकीकरण भ्रष्टाचार को जन्म देता है, तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक द अनटचेबल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनटचेबल का ऑथर कौन थे? तो इसका ऑथर थे BR अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ रिलेटेड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड करप्शन इज फेलियर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ड्यूटी इन ऑर्डर टू रिसीव सम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर्सनल गेन। किसी ने कहा है कि जो करप्शन होता है वो व्यक्तिगत लाभ हेतु अपने निर्धारित कर्तव्य की जानबूझकर अवहेलना भ्रष्टाचार है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, एक सेकेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट वॉज इंट्रोड्यूस बाय, जो कंसेप्ट है डोमिनेंट कास्ट का वो किसने इंट्रोड्यूस करा था? वो करा था MN श्रीनिवास ने। ठीक है, श्रीनिवास ने। एज पर 2011 सेंसस द ट्राइब्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कास्ट सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन। कास्ट सिस्टम किस पे बेस्ड है? हेरिडिटी ऑक्यूपेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन which society it is deficient truly collective activity। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर आइडेंटिफाई बाय महात्मा गांधी एज। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा द गिरिजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डिपेंड होती है वेरी मच ऑन सोशल ग्रोथ। Joint family system is on the decline. Which of the following is not the main cause of for its disintegration? तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has addressed human society as biological animal। ठीक है, मानव समाज के जीविकी प्राणी से किसने संबोधित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, विच वन ऑफ द फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवोर्स। ठीक है, तो इसमें आएगा हमारा फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन कंडीशन इज कॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन रेफरेंस टू इंडियन सोसाइटी? रूरल सोशल स्ट्रक्चर की वजह से। ओके, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नेम मैरिज एंड फैमिली। मैरिज एंड फैमिली के ऑथर कौन थे? वो थे हमारे KM कपेडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, who said religion is the belief of in spiritual beings। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा EB टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट रिलेटेड टू द मूवमेंट इन कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इज श्री नारायण स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द कॉज ऑफ टेंशन बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी इन रेफरेंस टू इंडियन सोसाइटी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ethnic disharmony is related to cultural discrimination। नेक्स्ट क्वेश्चन है, out of the following who inferred that the real cause of society is too much pressure of social condition on individual। ठीक है, तो इसमें बोला है कि जो निम्नलिखित में से यह निष्कर्ष किसने किया दिया है, आत्महत्या का वास्तविक कारण व्यक्ति पर सामाजिक दशाओं का एक विशेष दबाव है। तो ये किसने दिया था? तो इस दिया था हमारा सी इज़ द करेक्ट आंसर, दुर्गीम ने दिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीज़न ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। मेन रीज़न क्या है पॉवर्टी का? कल्चर डाइवर्सिटी, कैपिटलिस्टिक सिस्टम, पॉपुलेशन एक्सक्लूशन। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा हमारा डी। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग। मैच करनी है इसमें आपको फॉलोइंग। ठीक है, ऑथर, मैच द ऑथर विद देयर बुक्स। तो सबसे पहले हमारा है R. रॉबर्टसन,
तो ये है, इनकी बुक है 4 नंबर वाली, ठीक है। तो बी वाला है हमारा ए गिडेंस, तो इसमें आएगा हमारा 3rd, ठीक है, इनकी 3rd से होगी, इनकी ये बुक है, ठीक है। एम वाटर्स जो है वो है हमारी ग्लोबलाइजेशन की, ठीक है। टी फ्रीडम जो है वो है, उनकी बुक है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये दोनों सेम दे रखे हैं, दोनों ग्लोबलाइजेशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के ऑथर कौन थे? MC दुबे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ साइबर क्राइम इज, नेचर क्या है साइबर क्राइम का? तो ये है हमारा एनोनियम्स। नेचर ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू माइनॉरिटी, ठीक है। कास्ट हायरची, कास्ट सिस्टम क्या है? तो इसमें आएगा हमारा क्लोज सिस्टम है, क्लोज ग्रुप है। A person is rich or poor according to the degree in which he can afford to enjoy the necessaries or conventions of the amusement of life. Who said this? B is the correct answer, ठीक है। आदम स्मिथ। Which one of the following distinctions are derived from the caste? तो इसका करेक्ट आंसर है observance of rule and give me whose statement is a religionism is सबऑर्डिनेट टू नेशनलिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, RK मुखर्जी। कम्युनल रिवॉर्ड्स ऑफन रीच न्यू हाइट्स ड्यू टू सपोर्ट गिवन बाय द पॉलिटिकल लीडर्स। इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द प्लानिंग कमीशन स्टार्टेड द 5-year प्लान। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, 1950। द मेन कॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ फेमिनिज्म इन इंडिया आर, इसका आएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। विच वन इज़ नॉट फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस का कौन सा फॉर्म नहीं है? विंडो मैरिज इज़ द करेक्ट आंसर। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड टू कमेटी इन 1962 ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा के सैंथनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमॉन्ग हिंदूज विच इज़ द इवल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डोरी। तो इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीज इन इकोनॉमिक क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच बेसिस सुप्रीम कोर्ट गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, रिलीजन एंड लैंग्वेज। परसेंटेज ऑफ द फॉलोवर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस इन मिनिमम इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा जैनिज्म। व्हाट इज करप्शन? करप्शन क्या होता है? करप्शन क्या है? एक प्रॉब्लम है, ठीक है। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ वाइट कलर क्राइम फर्स्ट। किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट वाइट कलर क्राइम फर्स्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, एडविन ने दिया था। व्हाट आर द कॉज ऑफ करप्शन? करप्शन का कॉज क्या है? इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी भी है, हाई रेट ऑफ इनकम टैक्स भी है, सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी भी है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। टेररिज्म इज सच अनडिज़ायरेबल एक्ट। जो टेररिज्म है वो अनडिज़ायरेबल एक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर है विच मेक्स पब्लिक लाइफ इनसिक्योर बाय वायलेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम सोशल डिसऑग्रीगेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच आर द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइड रिलीजियस एक्सेप्टेंस ड्यू टू द यूज ऑफ कैनबिस इन द फॉर्म ऑफ भांग, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए आप, क्या हो सकता है? शक्त सेक्ट, शेव सेक्ट, सूफी सेक्ट या पालब सेक्ट। आंसर हो जाएगा हमारा शेव सेक्ट, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। द डोरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोरी प्रोविजन एक्ट वॉज पास इन द ईयर, ठीक है। दहेज निषेध कौन से उसमें पास हुआ था? ये होता हमारे 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सत्य शोधक समाज वॉज हेडेड बाय फर्स्ट, ये इज़ द करेक्ट आंसर। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज ऑफन नोन एज, एब्सोल्यूट पॉवर्टी नोन है स्टैंडर्ड पॉवर्टी से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ सोसाइटी इज मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम ऑफ अल्कोहलिज्म इन इंडिया। तो स्टूडेंट क्लास इज करेक्ट आंसर। इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसका करेक्ट आंसर है 2005। व्हाट इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम रिलीजनल सोशल, ठीक है। ऑथर का जो ऑथर है, हुज द ऑथर, ऑथर का
कौन से ऑथर हैं, बुक जिसका नाम है रिलीजन सोशियोलॉजी के ऑथर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा आर.के. मुखर्जी। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इस सोशियोलॉजी के। सो आप इन्हें अच्छे से करके जाना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आए हुए क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, सो सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। ओके, बाय।